ओके, गुड इवनिंग गाइस। और हम ट्राई करते हैं यहाँ पर मंडे को मार्केट, जैसा कि कल, जो कि कल है, जो मार्केट कैसा खुल सकता है या फिर कैसा हो सकता है। अगर अपन यूएस मार्केट को देखें तो डाउ जोन्स 600 पॉइंट नीचे है, जस्ट बिकॉज उनका जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था, डाउ जोन ने एक्सपेक्ट किया था 275, लाइक 2,75,000, बट उनके एक्सपेक्टेशन से कम आया है डेटा। पहला तो कि उन्होंने सितंबर मंथ में 2,63,000 जॉब्स ही ऐड किए हैं। सेकंड, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले मंथ के कंपैरिजन में कम हो गया है। पिछले महीने 3.7% था और इस मंथ 3.5% था। तो यहाँ पर भी एक ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात इसलिए अभी नहीं है। क्यों मार्केट को पसंद नहीं आया है? क्योंकि मार्केट में जॉब्स ऐड हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, जॉब्स ऐड हो रहे हैं। और उस चक्कर में यूएस ट्रेजरी जो 10 इयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड है वो एकदम से हाइक हो गया है, उस एक्सपेक्टेशन से, उस फियर से कि मार्केट में और अभी इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। गवर्नमेंट जो है, फेडरल रिजर्व है, फेड जो है, वो इंटरेस्ट रेट को और हाइक कर सकता है एग्रेसिवली टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा है, जॉब्स भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर भी है। तो उस फियर पे मार्केट एकदम से 600 पॉइंट्स का फॉल किया है। अगर अपन यहाँ पर वीकली कैंडल देखें तो देखिए वीकली कैंडल बहुत सही नहीं है, नो डाउट, लेकिन ये सही यहाँ पर नहीं है। ये अगर टॉप पे बनता हो तो ये बहुत वैलिड होता है, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल का कोई वो नहीं है। दिख रहा है भले प्रेशर है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर कोई उसका रेलेवेंस नहीं है। उस कैंडल को देख के डरने का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया है, अब यहाँ पर कोशिश करेगा सपोर्ट लेने का। यहाँ पर चांसेस है सपोर्ट लेने का, ले सकता है कि नहीं ले सकता है वो तो मार्केट खुलने के बाद कैसा ट्रेड होता है वो देखेंगे। सेकंड थिंग, अगर यहाँ से हम टॉप से लेके बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाए तो ये एक डेटा, ये एक दिखता है हमको कि यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट है। चलो मान लो यहाँ पर से मार्केट फॉल कर भी देता है तो भी उसके पास एक सपोर्ट है 50% का, यहाँ तक का, जो कि आता है ऑलमोस्ट टू, वो आता है ऑलमोस्ट 27,700 का, 800-700 काइंड ऑफ रहता है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है जहां पर अपन फिब रिट्रेसमेंट लगा के अपन एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ चलो 50% के नीचे तो नहीं है, ये तो गलत बात नहीं है। मंदी है, डेफिनेटली है, और इन्फ्लेशन भी है, इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में है, तो डेफिनेटली नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट जब खुलेगा तभी, मंडे क्या होता है, डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है क्या करना है। उसके बाद 50% का जो रिट्रेसमेंट है उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि 50% का इम्पोर्टेंट एक लेवल होता है, फिब लेवल, जो कि बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर अपन देखें यूएस डॉलर को, यूएस डॉलर को अगर अपन देखें, दिस वन, ओके फाइन। देखिए ये भी एक रेंज पे है, ये वीकली कैंडल है। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बनाते हुए, 110 का एक सपोर्ट बनाते हुए ये वापस जा रहा है। अगर देखिए अभी आने वाले टाइम में उनकी इन्फ्लेशन डेटा भी आएंगे, अगर वो अच्छा रहा, उनके लिए अच्छा न्यूज़ रहा इन्फ्लेशन, ठीक है, तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा। और नीचे आता है तो हमारे लिए, इंडियन मार्केट के लिए वो बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर ऊपर अगर डेटा जो है वो पॉजिटिव आए तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव आए तो हमारे लिए भी बुरा है। ये एकदम से बूस्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली हमारे इंडियन मार्केट को उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डेफिनेटली हमारा इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमारा रुपी भी डिप्रिशिएट होना चालू हो जाएगा। देन अगर अपन क्रूड ऑयल को देखते हैं तो इसके लिए ऊपर का लेवल वही 115 है, 115 रुपए और 110 रुपए, मतलब 5 रुपए का रेंज हो सकता है, चौपी भी हो सकता है, क्योंकि अभी जब तक डेटा नहीं आते 12 तारीख को तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता। तो ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है डेटा आने के बाद। देन अपन अगर यूके ऑयल को देखें, आई मीन क्रूड ऑयल को देखें, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है, क्योंकि एक प्रोडक्शन कट हुआ है। तो प्रोडक्शन कट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई कम कर रहे हैं, सप्लाई कम करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड तो है ही ऑलरेडी। सप्लाई आई मीन डिमांड तो है ही ऑलरेडी, किसको नहीं ज़रूरत है? हम डेवलपिंग नेशंस को, स्पेशली इंडिया को क्रूड ऑयल की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर चीज़ में हमको क्रूड ऑयल चाहिए।
सबसे ज़्यादा हम ही इंपोर्ट करते लगता है क्रूड ऑयल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये बढ़ेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। और अगर ये ऑलरेडी ये ब्रेकआउट पे है, ये ब्रेकआउट और ऊपर जा सकता है, यहाँ तक इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल खड़ा हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो 105 का एक लेवल है, अगर ये ऊपर जाता है तो नेगेटिव 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 हो जाएगा हमारे लिए, इंडियन मार्केट के लिए, हमारे लिए सब चीज़ महंगे होने चालू हो जाएंगे। क्रूड ऑयल से लेके अब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब चीज़, ट्रांसपोर्टेशन से लेके सब चीज़ महंगा होता जाएगा। तो इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। और अपन चलो अब इंडियन मार्केट देख लेते हैं। अगर अपन निफ्टी आईटी को भी देखें हैं तो निफ्टी आईटी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पहले अपन वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 50% के ऊपर है अभी, तो फिलहाल इतना बड़ा टेंशन नहीं है, 50% के पास एक थोड़ा सा आ सकता है। ओके, देन यहाँ पर अगर अपन इसको रिमूव करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, तो कोशिश रहेगा ये नीचे करने की, और मार्केट वैसे भी गैप डाउन होने वाला है, तो चांसेस हैं ये भी यहाँ कहीं पर खुले और थोड़ा सा नीचे जाके टाइम पास करके ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सपोर्ट है। देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, जो कि नेक लाइन बोल सकते हो आप, जो कि है 26,400 का। तो टाइम है अभी, उतना भी बहुत बड़ा नहीं है लेवल, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, 1400 का, 1400 पॉइंट दूर है। अब मार्केट कहाँ पर खुलता है, निफ्टी आईटी कहाँ पर खुलता है वो भी एक मैटर करता है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है। ये एक सपोर्ट है और ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो रेजिस्टेंस ले सकता है और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा ये एक सपोर्ट है, ये एक फिब लेवल है, ये वाला फिब लेवल हो गया, ये नेक लाइन है, तो दो सपोर्ट हैं ऑलरेडी निफ्टी आईटी में। निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ से अगर मैं फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ नीचे से लेके, तो 50% का यहाँ पर एक सपोर्ट है अभी भी फिलहाल, जो कि 16,600 का लेवल है। ओके, इसको हम थोड़ा सा दूसरा कलर कर देते हैं, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। और अगर अपन देखें, लेट मी रिमूव दिस, ओके फाइन। देखिए मार्केट में ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है अभी अभी तो फिलहाल ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है जहां से मार्केट ने रिट्रेस किया था, और मार्केट खुलने वाला है समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदना शॉर्ट तो नहीं बनता है, नो डाउट। प्लीज इग्नोर दिस साउंड बिकॉज लोग फटाके फोड़ रहे हैं, दिवाली आई नहीं है लेकिन फिर भी। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट को खुलने देने का है कल, तो फिलहाल कल तो मुझे नहीं लगता थोड़ा सा ट्रेडिंग डे ऐसा एकदम से मॉर्निंग में बनेगा, या फिर 11-12 बजे तक भी बनेगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से खुलने के बाद अगर अगर वो नीचे ही नीचे जाने लगता है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि इतना नीचे शॉर्ट करना नहीं बनता। अगर 200-300 पॉइंट मार्केट ने, क्योंकि 300 पे चल रहा है, 300 पे क्लोज हुआ है, और 17,000, और एसजीएक्स निफ्टी लाइफ है 17,000 पे, 17,070 पे, तो यहाँ कहीं पर खुलेगा तो इतना इतना बड़ा गैप अप देने के बाद मार्केट नीचे जाएगा, वो उसको शॉर्ट करना वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। तो वहां पर हमको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एटलीस्ट देखना चाहिए कि क्या करना चाह रहा है मार्केट। मार्केट में हो सकता है रिवर्सल भी आ जाए, कोई बोला नहीं जा सकता। मार्केट कल खुलेगा, क्या पैटर्न बनाता है, क्या प्राइस एक्शन फॉलो करता है, वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी ये है कि कल सुबह तो शॉर्ट नहीं करना है इतना हड़बड़ी में, नहीं तो वो बहुत ज्यादा लूज करने वाली बात हो जाएगी, और मार्केट को यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ भी बना सकता है। देखिए ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था, वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस हुआ, अब देखिए यहाँ पर खुलेगा मार्केट, कहाँ पर खुलेगा, देखिए 9 बजे, 9 बजे यहाँ पर एग्जैक्ट। तो ये भी एक फैक्टर है, यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन आने की कोशिश कर रहा है। ओके, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आने की कोशिश कर रहा है, देखिए एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, और मार्केट यहाँ कहीं पर खुलता है, अगर यहाँ कहीं पर, तो ये एक सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ भी पंप कर सकता है, नो डाउट। तो ये चीज भी देखना, इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ का डायरेक्शन बना रहा है, किस तरफ का डायरेक्शन बना रहा है। सुबह तो अल्टीमेटली एकदम से ट्रेड करना पॉसिबल नहीं होगा, इसमें थोड़ा वेट करके मार्केट क्या सेंटीमेंट बना रहा है, मार्केट क्या प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, वो चीज देखने के बाद ही एक आध ट्रेड लिया जा सकता है।
और जैसा कि यहाँ पर देखें अपन, यहाँ पर से भी अगर फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ मैं इंट्राडे के लिए, ऑलमोस्ट ये लॉन्ग टर्म नहीं है, तो यहाँ पर 17,085 का एक लेवल है और 17,000 का है, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है यहाँ पर। तो अगर मार्केट, सपोज मार्केट मान लो यहाँ से नीचे भी आता है, तो एक 17,000 का सपोर्ट है वहां पर, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अब एकदम से मार्केट 400 पॉइंट तो नहीं गिरेगा, इतना भी वीक नहीं है हमारा इंडिया मार्केट कंपैरेटिवली यूएस मार्केट और अदर अदर कंट्री के मार्केट को देखते हुए, ये इतना हमारा वीक नहीं है। लेकिन एक कुछ बोला नहीं जा सकता, एक ट्रेंड लाइन है, गैप डाउन है, क्योंकि यूएस मार्केट की वजह से गैप डाउन है, हमारा कोई रीजन नहीं है उसमें गैप डाउन होने का। तो वेट किया जा सकता है, पहले 1-2 घंटे अपन देखेंगे मार्केट को क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है, बैंक निफ्टी में भी देखिए एक राउंड फिगर आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ ये कहाँ खुलेगा वो मैटर करता है, क्योंकि ये 500-600 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 600 पॉइंट अगर अपन लेके चलते हैं, तो ये 38,500 एक सपोर्ट है, जो कि फिब लेवल भी है, और 38,300, 250 से 300 ये एक सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है एज पर फिब लेवल। तो इसको भी खोल के देख, खुलने के बाद 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वॉच करना चाहिए 11-12 बजे तक, कैसा मूवमेंट करता है मार्केट, किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। वो सब देखते हुए ही कुछ अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन या बिहेवियर और सेंटीमेंट अपन एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पे ट्रेड लिया जा सकता है। मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना, या मार्केट गैप डाउन हो रहा है और रेड कैंडल बना रहा है वैसा लेके ट्रेड लेना, वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कल। तो कल थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन रहेगा, कि वेट करना है, क्योंकि 12th को डेटा भी आने वाला, इन्फ्लेशन डेटा, तो ये सब चीज फैक्टर करता है। मार्केट अगर सपोज यहाँ से गैप डाउन होता है और यहाँ पर जाके चॉपी हो जाता है, तो कुछ नहीं होगा, हम बायर्स लोगों को, हम रिटेलर्स लोगों को, ऑप्शन बायर लोगों को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पैसा तो बनना नहीं है चॉपी मार्केट में। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है, देखते हैं कल क्या होता है। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।